नमस्ते दोस्तों, आपके अपने एसजे स्मार्ट लाइफ हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हिंदी पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो दिए जाते हैं, जिसमें गद्य विभाग, पद्य विभाग, व्याकरण विभाग तथा रचना कार्य से संबंधित वीडियो का संकलन मिलेगा। फिलहाल चैनल पर सीबीएसई पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो दिए जा रहे हैं, जिसमें आज हम सीबीएसई कक्षा 7 हिंदी वसंत भाग 2 की पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता की व्याख्या करेंगे। कविता शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं अथवा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल आपके मन में है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि इस प्रकार की वीडियो बनाने का हमारा उत्साह बरकरार रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कविता को पढ़ लेते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निंबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। शिवमंगल सिंह सुमन। चलिए दोस्तों, कविता तो हमने पढ़ ली है। अब देखते हैं कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्द। देखिए यहाँ पर हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसमें उन्मुक्त गगन इस प्रकार का एक शब्द आया है, उसका मतलब होता है खुला आसमान। सेकंड पंक्ति की बात करते हैं तो यहाँ पर पिंजरबद्ध यह एक शब्द आया है, इसका मतलब है पिंजरे में बंद होकर। कनक, कनक शब्द का अर्थ होता है सोना। पुलकित शब्द का अर्थ है प्रेम, हर्ष आदि से गदगद होना या रोमांचित होना या प्रसन्नता से भरे रहना, इसको बोलते हैं पुलकित। आगे देखिए यहाँ पर हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निंबोरी। कटुक यानी कि क्या? कड़वी निंबोरी। निंबोरी यानी कि क्या? नीम के पेड़ के जो फल होते हैं उसको निंबोरी बोला जाता है। कनक कटोरी की मैदा से। कनक कटोरी मतलब क्या? सोने की कटोरी, जिसमें पंछियों के लिए मैदा रखा जाता है। कनक कटोरी मतलब क्या? सोने की कटोरी। आगे देखिए यहाँ पर स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण श्रृंखला मतलब क्या? स्वर्ण का मतलब होता है सोना, श्रृंखला का मतलब होता है कड़ी, मतलब चैन यानी कि जंजीर। ओके। अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। यहाँ पर अरमान शब्द आया है। अरमान का मतलब होता है, यहाँ पर अरमान शब्द आया है, अरमान का मतलब होता है इच्छा। ओके। और यहाँ पर सीमा शब्द आया है। सीमा का मतलब होता है बाउंड्री, हद जिसको हम बोलेंगे। ठीक है। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तारक यानी कि क्या? तारे के समान। आगे देखिए यहाँ पर होती सीमाहीन क्षितिज से। सीमाहीन, सीमाहीन मतलब क्या? जिसे सीमा नहीं है, इस प्रकार के, मतलब जिससे हद नहीं है। यहाँ पर आसमान की बात हम करते हैं तो आसमान को किसी भी प्रकार की हद नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्षितिज शब्द का प्रयोग हुआ है, मतलब
क्षितिज का अर्थ होता है जहाँ धरती और आसमान परस्पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वह जगह उसे हम क्षितिज कहते हैं। देखिए यहाँ पर, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी मतलब क्या? प्रतिस्पर्धा। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तनती सांसों की डोरी मतलब क्या? प्राण पखेरु उड़ जाना, यानी कि मर जाना। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर, नीड न दो। नीड यानी कि क्या? घोंसला। नीड न दो, चाहे टहने का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ पर नीड शब्द आए हैं। नीड का मतलब होता है घोंसला। आश्रय शब्द आया है। आश्रय का मतलब होता है पनाह। और यहाँ पर आकुल शब्द आया है। आकुल शब्द का अर्थ होता है बेचैन, परेशान होना, या फिर जो किसी काम या बात के लिए हैरान हो गया है। इसके लिए हम आकुल शब्द का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इस प्रकार से ये हो गए शब्दों के अर्थ। अब हम समझ लेते हैं इस कविता की परिभाषा। देखिए दोस्तों, आज़ाद रहना किसे पसंद नहीं है। हर कोई आज़ादी से ही खुशी का अनुभव करता है। गुलामी के जीवन से परेशानियां ही मिलती है। मनुष्य यहाँ पर किसी का गुलाम होकर रहना पसंद नहीं करता। उसी प्रकार इन प्राणी मात्र जीव जंतुओं को भी पराधीन रहना पसंद नहीं है। स्वतंत्रता में जीने से हमारा उत्साह बढ़ जाता है। मेहनत करने का हौसला दुगना हो जाता है। हम अपने अरमान अपनी इच्छा से पूरे कर सकते हैं। तो भला ये पंछी इससे अछूते कैसे रहेंगे। प्रस्तुत पद्य पाठ में वर्णित पंछी भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अपने अरमानों को पूरा करना चाहते हैं। कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने इस कविता के माध्यम से स्वतंत्रता की महत्ता प्रस्तुत की है। पंछियों को पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए, साथ ही साथ किसी को भी गुलाम बनाकर नहीं रखना चाहिए। हर प्राणी मात्र स्वतंत्रता का हकदार है, उसे उसका हक मिलना आवश्यक है। इसी उद्देश्य के साथ कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने इस कविता की रचना की है। चलिए दोस्तों, समझ कर लेते हैं कविता की पंक्ति दर पंक्ति। देखिए यहाँ पर, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त गगन यानी कि क्या? खुला आसमान। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। यहाँ पर पंछी हमें बता रहे हैं कि हम उन्मुक्त गगन में, यानी कि खुले आसमान में उड़ने वाले, खुले आसमान में विचरण करने वाले हैं। हम खुले आसमान के हैं और इसी कारण हम पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। हमें अगर गाना है तो हमें यहाँ पर खुले आसमान में ही रहना पड़ेगा। पिंजरबद्ध यानी कि पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर, कनक तिलिया मतलब क्या? सोने की तिलिया। यहाँ पर पिंजरे की जो सोने की तिलिया होती हैं उसे टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित पंख यानी कि क्या? प्रसन्नता से भरे हुए, प्रेम, हर्ष आदि आनंद से भरे हुए जो पंख है हमारे, वह उन कनक तिलियों से टकराकर टूट जाएंगे। जब हमें पिंजरे में बंद करके रखा जाएगा तो हम यहाँ पर पिंजरे से बाहर आने के लिए छटपटाएंगे और इसी छटपटाहट में हमारे जो पंख है, पुलकित पंख जो है, वह उस कनक तिलियों से टकराकर टूट जाएंगे। इस प्रकार से ये पंछी हमें बता रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पर, हम बहता जल पीने वाले। पंछी क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि पानी कौन सा पीते हैं? वह बहता जल। बहता हुआ मतलब क्या? नदी का जल, झरनों का जल। पंछी यहाँ पर बता रहे हैं कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निंबोरी कनक कटोरी की मैदा से। देखिए यहाँ पर पिंजरे में रखा हुआ पानी भी यहाँ पर पंछियों को पसंद नहीं है और सोने की कटोरी में रखा हुआ मैदा भी उन्हें पसंद नहीं है। वे कहते हैं कि हमें बहता जल नहीं मिला तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन हमें ये कटोरी का पानी पसंद नहीं है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निंबोरी। यहाँ पर पंछियों को क्या अच्छा लगता है? कटुक निंबोरी यानी कि नीम के पेड़ का जो फल होता है, कटुक, कटुक यानी क्या? कड़वा, बहुत ही कड़वा होता है, लेकिन पंछियों को वही पसंद है क्योंकि वह खुले आसमान में स्वतंत्रता में जीने के बाद वह मिलने वाला है। यहाँ पर पिंजरे में वह कटुक निंबोरी उन्हें नहीं मिलेगी। पिंजरे में क्या मिलेगा पंछियों को? कनक कटोरी में मैदा दिया जाएगा, लेकिन यह मैदा उन्हें पसंद नहीं है। भले ही यहाँ पर हम
सोने की कटोरी का मैदे को अच्छा मानेंगे, लेकिन पंछियों के लिए वह अच्छा नहीं है। पंछियों के लिए तो वह जंगल में मिलने वाली कटुक निम्बोरी ही अच्छी है। इस प्रकार से पंछी यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए आगे की पंक्ति, देखिए यहाँ पर अगली पंक्तियों का अर्थ। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। यहाँ पर पंछी हमें बता रहे हैं कि हमें पिंजरे में बंद करके रखा है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में हमें बांध कर रखा गया है, जिसके कारण हम अपनी गति, अपनी उड़ान सब भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु की फुनगी पर के झूले मतलब क्या? तरु यानी कि पेड़, फुनगी यानी कि टहनी, है ना, डाली जिसको हम बोलेंगे। लेकिन वह डाली कौन सी? पेड़ के सबसे ऊपर वाली डाली, जिस डाली पर बैठकर यहाँ पर ये जो पंछी हैं वह झूला झूलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें पिंजरे में कैद करके रखा है। इसके कारण वह बस उनके लिए एक सपना ही रह गया है। तरु की फुनगी पर झूला बनाने का एक सपना ही उनके मन में रह गया है। इस प्रकार से यह पंछी यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए आगे की पंक्तियां। ऐसे थे अरमान की नीले नभ की सीमा पाते। पंछी यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर हम खुले होते, खुले आसमान में अगर हम उड़ते, तो हमारे अरमान क्या थे? नीले नभ की सीमा पाने। यहाँ पर देखिए अरमान यानी कि इच्छा, नीले नभ की सीमा, नीले नभ की सीमा यानी कि क्या? यहाँ पर नीले नभ की जो बाउंड्री है वहां तक पहुंचने के अरमान यहाँ पर पंछियों के है। पंछी आगे बता रहे हैं कि हम यहाँ पर स्वतंत्रता में जीकर लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। हम यहाँ पर जंगल में मिलने वाले अनार के तारे जैसे दाने हम चुगते, खा लेते। इस प्रकार के उनके अरमान थे। इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से पंछी यहाँ पर पिंजरे में कैद है, लेकिन अपने अरमान वो हमें बता रहे हैं। देखिए आगे की पंक्तियों का भावार्थ हम देख लेते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। पंछी यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सीमाहीन क्षितिज जो है, सीमाहीन मतलब जिसको बाउंड्री नहीं है ऐसा। क्षितिज, क्षितिज यानी कि क्या? जहाँ धरती और आसमान परस्पर मिलते हुए नजर आते हैं, वह जगह उसे क्षितिज कहा जाता है। मतलब वहां पर हमें ऐसा लगता है कि वहां पर नभ जो है, आकाश जो है वो समाप्त हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें पता चल जाएगा कि ये आसमान कहीं भी धरती से नहीं मिलता है, लेकिन एक जगह पर खड़े होने के बाद जहाँ पर धरती और आकाश का मिलन हुआ हुआ प्रतीत होता है उसे हम क्षितिज कहते हैं। और वहां तक पहुंचने की होड़ यहाँ पर इन पक्षियों के, इन पंछियों के पंखों में लगी हुई है। वो इन क्षितिज से स्पर्धा करना चाहते हैं, होड़ करना चाहते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो और इस प्रकार की स्पर्धा करके क्या होगा? या तो क्षितिज मिलन बन जाता है, या तो हम उस क्षितिज तक पहुंच जाते हैं, या तनती सांसों की डोरी। तनती सांसों की डोरी यानी कि प्राण पखेरु उड़ जाना, यानी कि मर जाना। एक तो क्या होता कि हम इस क्षितिज से, इस क्षितिज से हम स्पर्धा करेंगे। एक तो क्या हो जाता कि हम इस क्षितिज से अगर हम स्पर्धा करेंगे तो एक तो हम क्षितिज तक पहुंच जाएंगे या फिर मर जाएंगे। इस प्रकार की स्पर्धा वह खुले आसमान में क्षितिज के साथ करना चाहते हैं। ठीक है, आगे की पंक्तियां देखिए। पंछी यहाँ पर बता रहे हैं, निड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। पंछी यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें नीड नहीं दिया तो भी चलेगा। नीड यानी कि क्या? घोंसला, घोंसला नहीं दिया तो भी चलेगा। और चाहे तुम्हें अगर हमें बहुत तकलीफ ही देनी है तो हमारा जो आश्रय है, टहनी का आश्रय यानी कि पेड़ पर जो टहनी होती है, डाली जो होती है जहाँ पर हम बैठते हैं, वह जो आश्रय है, आश्रय यानी कि क्या? पनाह, जहाँ पर हम पनाह लेते हैं, वह आश्रय जो है वो छिन्न भिन्न कर डालो तो भी चलेगा। लेकिन हमें पंख दिए हैं, भगवान ने हमें पंख दिए हैं, तो इस आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इस प्रकार से ये पंछी हमें अनुरोध कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हमें पिंजरे में बंद करके मत रखो। हमें पंख दिए हैं, इस प्रकृति ने हमें पंख दिए हैं, तो हमें उड़ने का अधिकार है, और इस अधिकार को छीनने का प्रयास हम मत करो। इस प्रकार की विनती यहाँ पर ये पंछी कर रहे हैं। शिवमंगल सिंह जी द्वारा लिखित यह जो कविता है
वह हमें स्वतंत्रता का संदेश देती है, स्वतंत्रता की महत्ता बताती है और हर प्राणी मात्र को यहाँ पर स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है वह उसे मिलना चाहिए, मिलना आवश्यक है। इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर शिवमंगल सिंह सुमन जी ने यहाँ पर यह कविता लिखी है। इस प्रकार इस कविता का भावार्थ है। आशा करता हूँ कि यह भावार्थ आपको समझ में आया होगा, कविता आपको समझ में आई होगी। आपके सुझाव आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।